वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका सामान्य भौतिकी के इस नए वीडियो लेक्चर जिसका टॉपिक है दाब तथा वायु दाब। तो आइए देखते हैं। देखिए, दाब जो है किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई वस्तु है, ठीक है, और उस पर बल लग रहा है तो उसके इकाई क्षेत्रफल पे जो बल लगेगा उसको दाब कहेंगे। मान लीजिए ये वस्तु है तो इसके मान लीजिए हम बल लगा रहे हैं तो ये मान लीजिए पूरे क्षेत्रफल पे बल लग रहा है, लेकिन हम इसमें से एक इकाई क्षेत्रफल लेंगे और उस पे जो लंबवत बल लगेगा उसको दाब कहते हैं। तो यानी मैथमेटिकली देखें तो क्या हो गया, दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, यानी बल और क्षेत्रफल से भाग दे दिए तो हमको दाब निकल गया। ठीक है, तो बल बटा क्षेत्रफल से हम क्या देखते हैं कि अगर किसी वस्तु का पर समान बल लगा रहे हैं और क्षेत्रफल अगर कम होता है तो दाब क्या है, बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना, अगर क्षेत्रफल जितना कम रहेगा बल उतना ज्यादा, दाब उतना ज्यादा हो रहेगा, और अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो उतना ही बल के लिए दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दाब का मात्रक देखते हैं क्या होता है। तो चूंकि बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर पर स्क्वायर होता है तो ऐसा ही मात्रक जो हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। इसी को पास्कल भी कहते हैं। तो ये हो गया दाब। आइए देखते हैं दाब के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। जैसे देखिए, कील को हम लोग दीवार में ठोकते हैं तो देखते हैं कि कील का एक साइड नुकीला होता है और एक साइड चौड़ा होता है। तो हम लोग नुकीले वाले पार्ट को दीवार पे रख के ठोकते हैं। इससे क्या होता है कि जो नुकीला वाला भाग होता है उसका क्षेत्रफल जो है काफ़ी कम रहता है। इससे क्या होता है कि दाब ज़्यादा लगता है और बल उससे क्या होता है, दीवार जो है कील जो है दीवार में धंस जाती है। अगर आप उल्टा करके ठोकें इधर चौले वाले पार्ट से तो आप भले ज़्यादा बल लगा दीजिएगा लेकिन वो दीवार में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल यहाँ बढ़ गया, ज़्यादा क्षेत्रफल हो गया तो दाब कम हो गया। वैसे ही आप देखते होंगे कि रेलवे की जो पटरियाँ बिछी रहती हैं उसके नीचे ऐसे ऐसे स्लीपर दिया रहता है। ठीक है, इसको स्लीपर कहते हैं। ये लकड़ी का भी हो सकता है, आजकल तो सीमेंटेड आरसीसी भी बन रहा है, सीमेंटेड बन रहा है। तो ये स्लीपर किस लिए दिए जाते हैं कि जब इससे ट्रेन गुजरे तो उस पर जो दबाव आए इस स्लीपर पे आ जाए। ये स्लीपर चौला चौला बना रहता है ताकि इस पर क्या हो, जो दबाव आए इस स्लीपर पे चला जाए। और चौड़ा बनाए जाने से क्या होगा, वो उनका दबाव काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैल जाता है जिससे दाब कम हो जाता है। बल तो ज़्यादा लगता है ट्रेन का लेकिन दाब कम हो जाता है। ठीक है, वैसे ही आप देखते होंगे कि बैग या सूटकेस है उसका हैंडल चौला होता है, चौला बनाया जाता है। उससे क्या होता है कि अगर आप हाथ पे उठाते हैं तो दबाव कम पड़े। अगर आप देखिएगा कि अगर कोई थैला है उसका जो पकड़ने वाला छोर है अगर वो पतला है और उसमें वजन आप ज़्यादा रख लिए तो हाथ में ज़्यादा दबाव पड़ता है। और अगर आप वहीं पे बीच में कुछ चौला रुमाल वगैरह दे के पकड़ते हैं तो वो आपको आसानी लगता है, इसलिए कि रुमाल वगैरह देने से जो उसका क्षेत्रफल है वो बढ़ गया। और क्षेत्रफल बढ़ गया इसका मतलब क्या होगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ जाए तो दाब क्या होगा, कम जाएगा। वैसे ही आप देखते होंगे कि कोई दलदली भूमि है, दलदली भूमि में आप चढ़िएगा तो खड़ा अगर कोई आदमी है दलदली भूमि में तो जमीन ज़्यादा धंसता है। ठीक है, तो ये भी कहा जाता है कि दलदली भूमि में अगर आप धंसने लगे कहीं तो वहाँ पे कहा जाता है कि आप लेट जाइए। लेट जाइएगा तो क्या होगा, आपके शरीर का जो वजन है, जो शरीर आपका बल लगा रहा है वो आपके पूरे शरीर से लगेगा। क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब कम हो जाएगा तो दलदली भूमि में धंसिएगा नहीं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं वायुमंडलीय दाब। देखिए, कोई भी वस्तु है उसमें वजन है तो वो मतलब बल लगाएगा जमीन के तरफ। तो हम लोग जहाँ रहते हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी को चारों ओर से वायुमंडल घेरे हुए है।
तो वायुमंडल में भी बहुत सारे कण हैं, धूल कण है, जलवाष्प है, बहुत सारी गैसें हैं। तो ये सब मिल के क्या करते हैं, हमेशा एक दाब डालते रहते हैं पृथ्वी पर। और चूंकि हम लोग वायुमंडल में हैं तो हम लोगों पर भी एक दाब हमेशा विद्यमान रहता है। तो इस जो वायुमंडल के चलते लगने वाला जो बल है, उसी के चलते जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समझ गए? जैसे आप मान लीजिए माथा पे 10 केजी का वजन रख ले तो वो आपको दाब लगाएगा ना। वैसे ही चूंकि हमारे ऊपर चारों तरफ वायुमंडल है तो वो भी एक दाब लगा रहा है, तो वायुमंडलीय दाब हो गया। तो आप जानते हैं दाब का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब को मापने का प्रचलित मात्रक जो है बार है। बार में नापते हैं वायुमंडलीय दाब को। और एक बार बराबर कितना होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब को मापने का और भी मात्रक है, जैसे ATM। ATM का फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको शॉर्ट में ATM लिखा गया। इसमें भी मापते हैं, या फिर टॉर में मापते हैं। टॉर में भी वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु दाब को मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। जैसे आप थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, वैसे ही बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब। तो आइए देखते हैं आगे। देखिए ये मशीन जो है, यंत्र जो है, यही है बैरोमीटर। इसमें क्या रहता है कि एक नीचे मान लीजिए कोई बर्तन है जिसमें क्या भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है। एक और आपके पास ऐसा परख नली है, उसमें भी आधा से ज़्यादा मरकरी भर दीजिए और उसको पलट के डुबो दीजिए इस बर्तन में। तो क्या हो जाएगा, परख नली का मरकरी और वो मरकरी मिल जाएगा और ये आपका बैरोमीटर तैयार हो गया। तो देखिए बैरोमीटर में जो मरकरी पर प्रेशर रहता है, देखिए अगर यहाँ पे प्रेशर, वायुमंडल का प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, इसमें जो मरकरी का लेवल है यहाँ से ऊपर आएगा और इस मरकरी पर यहाँ मार्किंग किया हुआ रहता है, बताता है कि दाब बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, तो यानी दाब जब बढ़ेगा तो इस मरकरी का लेवल ऊपर चला जाएगा और दाब जब घटेगा तो इस मरकरी का लेवल नीचे चला जाएगा। तो इस बैरोमीटर के सहायता से और दाब के निरीक्षण से हम लोग मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जैसे देखिए जब पारा धीरे धीरे बढ़े, यानी ये जो मरकरी है, पारा है, धीरे धीरे ऊपर बढ़े, तो ऊपर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, दाब बढ़ रहा है। तो कहीं पे अगर दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, आप जानते हैं कि हवा जो चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो कहीं पे अगर दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, वहाँ से हवा दूर जाने लगेगी और दूर जाने लगेगी, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ के वो बादल वगैरह को भी अपने साथ लेते जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आसमान जो है साफ हो जाएगा। ठीक है, यानी जब दाब बढ़ रहा है, पारा धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है बैरोमीटर का, मतलब क्या है कि मौसम साफ रहेगा। वैसे ही क्या हो, अगर दाब नीचे धीरे धीरे जो है वायुमंडल दाब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है मतलब यहाँ दाब कम हो रहा है। कहीं पे दाब ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि यहाँ से हवा इधर आने लगेगा, हवा आने लगेगा तो बादल भी लेके आएगा और आशा रहता है कि वर्षा होगी। यानी अगर धीरे धीरे पारा गिर रहा है तो ये वर्षा होने का सूचक है। ठीक है, वैसे ही अगर अचानक से तेजी में एक बार पारा नीचे गिर जाए, यानी अचानक से वायुमंडलीय दाब कम हो जाए, तो यह तूफान का सूचक होता है। यह सवाल कई दफ़े एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं कि पारा का धीरे धीरे गिरना या अचानक से गिरना क्या सूचित करता है। तो आशा करते हैं दाब और वायु दाब आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।